हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की तरह इसमें भी सेम वैसा ही रूल है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें हमारा मेन वर्ब रहेगा, इसमें मेन वर्ब दिया रहेगा, ठीक। और हमारे सिंपल पास्ट टेंस में क्या था कि उसमें मेन वर्ब नहीं था, उसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, वाक्य को पूरा करने वाला, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़ा हो तथा भूतकाल में कोई कार्य जारी रहने का बोध कराता है और समय न दिया हो, ठीक। कहने का मतलब है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द होगा, ठीक। और भूतकाल में कोई कार्य मतलब प्रारंभ हुआ रहेगा, ठीक, उसका हमको अवगत कराएगा। इसमें समय नहीं दिया रहेगा, ठीक। अगर समय दिया रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। समय का मतलब से है कि वाक्य में 2003 से, सोमवार से, मंगलवार से, ठीक। अगर सुबह में है, शाम में है, रात में है तो ये नहीं है, ठीक। अगर जहाँ जिस वाक्य में से आएगा, से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हमें वाज वर का प्रयोग करना है। अब प्रयोग देखते हैं। आई, ही, सी, इट, दिस एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग तथा बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब एक वचन कर्ता होगा। हमने प्रेजेंट वाले में देखा था कि आई के साथ एम का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। इसमें आई, ही, सी, इट, दिस या एक वचन कर्ता राम, श्याम, मोहन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता होगा जैसे वी, दे, यू के साथ, और जैसे राम, मोहन, शीला के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसका रूल क्या है? सूत्र कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। अब इंग्लिश में इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही वाज और वर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? मैं आज मैदान में खेल रहा था, ठीक। मैं आज मैदान में खेल रहा था। तो हमने रूल में पढ़ा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आई वाज प्लेइंग इन द फील्ड टूडे, ठीक। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड कर दिए, फिर इसके बाद अदर में आ गए इन द फील्ड, और टुडे है, टुडे भी लिख दिए। वह सब्जियां खरीदने जा रहा था, ठीक। वह सब्जियां खरीदने जा रहा था। इसमें हम अगर देखें तो हमें इस वाक्य में हमें डबल वर्ब दिख रहा है, ठीक। एक खरीदने और एक जा रहा है। गोइंग मीन्स, गो मीन्स जाना होता, बाई मीन्स खरीदना, ठीक। तो इसको हम मतलब कि समझेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। हम जल्दबाजी में इस तरह से कर देंगे, देख लीजिए, ही वाज बाइंग वेजिटेबल्स, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक। इसके बजाय क्या होगा? ही वाज गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स, ठीक। अब तीसरा नंबर देखिए। बाजार में कुत्ते भौंक रहे थे। बाजार में कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ कुत्ते प्लूरल नंबर है, तो द डॉग्स वर बार्किंग इन मार्केट।
अब दूसरा नंबर वाक्य देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया नहीं प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल पहला नंबर क्या है, मैं कल नहीं पढ़ रहा था, मैं कल नहीं पढ़ रहा था। ठीक, तो आई वॉज नॉट रीडिंग यस्टरडे। दूसरा नंबर क्या है, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो लड़के है प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करेंगे। द बॉयज वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन क्लास। चिड़िया आज उड़ नहीं रही थी, चिड़िया आज उड़ नहीं रही थी। अब यहाँ अगर एक चिड़िया के लिए समझाया जाएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर आप कई चिड़िया को लेते हैं तो वर का प्रयोग कीजिए। तो हमने एक ही चिड़िया माना है, बर्ड वाज नॉट फ्लाइंग टुडे। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं। कंडीशन नंबर ए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हो तो सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। अब इंग्लिश में इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, क्या बगीचे में चिड़िया चहचहा रही थी, क्या बगीचे में चिड़िया चहचहा रही थी। चहचहाना मतलब होता है कि चर्पिंग। ठीक, वर बर्ड्स चर्पिंग इन गार्डन। अब यहाँ कई चिड़िया है, कई चिड़िया के लिए प्लूरल नंबर हुआ, प्लूरल नंबर के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्या मेरी बहन रोटियां बेल रही थी, वाज माई सिस्टर। अब मेरी बहन तो सिंगुलर नंबर है, वाज माई सिस्टर रोलिंग चपातीस। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, चोर घर में चोरी कर रहे थे। चोरी करना मतलब होता है स्टीलिंग। ठीक, तो वर, अब चोर तो कई हैं तो यहाँ वर का प्रयोग करेंगे, वर थीव्स स्टीलिंग इन द होम, घर में। अब यहाँ आपके दिमाग में आया होगा कि टाइम दिया है, टाइम का मतलब होता है कि वो समय दिया है कि घर में, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से होता कि जैसे मान लीजिए कि सोमवार से, तब जाके हम यहाँ टाइम का बोध होता, लेकिन अब यहाँ में दिया है, सुबह में, शाम में, घर में, रात में, ये टाइम नहीं है। अब बी नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आए तो सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो पहला नंबर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिया आज क्यों सो रही थी, रिया आज क्यों सो रही थी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, और रिया क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वाई वाज रिया स्लीपिंग टुडे। अब दूसरा नंबर वाक्य है, तुम सुबह में कहाँ घूम रहे थे, तुम सुबह में कहाँ घूम रहे थे। तो तुम है प्लूरल नंबर है, तो तुम के लिए हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड तो कहाँ है, कहाँ यानी वेयर, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग, वेयर वर यू वॉकिंग इन मॉर्निंग। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, तुम रात में कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तुम रात में कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। अब यहाँ रात में का मतलब टाइम नहीं दिया है। ठीक, वो बता रहा है कि उस समय, मतलब कि ये एक समझ लीजिए कि उस मतलब
काल की बात कर रहा है। ठीक, इसको टाइम नहीं कहते। टाइम जैसे होता है कि सोमवार मंगलवार से 2003 2004 से। तो इसमें कौन सी क्या है, क्वेश्चन टैग है। ठीक, कौन सी, तो विच। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू के यानी प्लूरल नंबर के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो विच वर यू रीडिंग बुक इन नाइट। अब चौथा नंबर सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। ए नंबर क्या है, कंडीशन। यदि तो प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य में देख लेते हैं। कंडीशन नंबर ए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तब का रूल क्या है कि सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब वही वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम बाजार में नहीं जा रहे थे, क्या तुम बाजार में नहीं जा रहे थे। अब तुम है यानी प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग। वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं आज कक्षा में नहीं सो रहा था, क्या मैं आज कक्षा में नहीं सो रहा था। अब आई के साथ हम जानते हैं वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाज आई नॉट स्लीपिंग इन क्लास। ठीक, अब हमारा तीसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या हम कल नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, क्या हम कल नदी में स्नान नहीं कर रहे थे। अब हम है, हम यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, वर वी नॉट बाथिंग इन द रिवर एस्टरडे। अब कंडीशन नंबर सेकंड पर आइए देखते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं, यहाँ कर्ता पहले लिखेंगे, कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वही वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर क्या है, मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा था, मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा था। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। ठीक, तो सब्जेक्ट को हम जानते हैं प्लूरल नंबर है, मतलब प्लूरल नंबर तो है लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वाज आई नॉट गोइंग मार्केट। ठीक, तो वाई वाज आई नॉट गोइंग यहाँ टू भी लिख सकते हैं, और टू लिखेंगे तो यानी कि मार्केट और उसके जो घर है घर से जोड़ने का काम करता है टू। तो वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, वह माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहा था, वह माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहा था। वाई वॉज ही नॉट सर्विंग पेरेंट्स। सर्विंग मीन्स होता है सेवा करना, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। तीसरा नंबर क्या है, तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, और क्यों क्या है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है वाई। तो वाई वर यू नॉट रीडिंग इन क्लास। अब पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन फॉर यू दिया है, ये आप सॉल्व करके यानी ट्रांसलेट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, हम चेक करके आपके पास पुनः भेज देंगे। पहला नंबर वाक्य है, मैं सुबह में खेल रहा था,
अफर्मेटिव पे आधारित है। अब निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव होगा। दूसरा नंबर क्या है, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तीसरा नंबर है, क्या तुम खाना खा रहे थे। चौथा नंबर है, वे आज क्यों यहाँ से जा रहे थे। पांचवा है, क्या हम बाजार से सब्जियां नहीं ला रहे थे। और छठवां नंबर है, वह हमेशा क्यों नहीं झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलना मतलब होता है टेलिंग अ लाई। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।